समझ नहीं आ रहा है कि इस बिहार में सुरक्षित कौन है, सुशासन की सरकार में सुरक्षित कौन है, यह कह पाना मुश्किल है। जहां एक तरफ किसी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, वो भी उनके घर में घुसकर अपराधी उनका निर्मम हत्या करता है, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय की एक बेटी का अपहरण उसकी माता के सामने ही हो जाता है। इस बिहार में सुरक्षित कौन है, इस सुशासन में सुरक्षित कौन है, यह समझ में नहीं आता है। जहां बच्चे अपने माता पिता की गोद में, अपने माता पिता के सानिध्य में अपने को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं बेगूसराय में कुछ मनचलों ने बंदूक की नोक पर बंद गाड़ी में एक माता के सामने उसकी बेटी का अपहरण कर लेते हैं। यह घटना बेगूसराय के मटियारी थाना और शंकरपुर गांव की है, जहां की लड़की मध्य प्रदेश में जीएनएम की पढ़ाई कर रही होती है और 6 महीना पहले वह बेगूसराय के ही एक अस्पताल में कार्य कर रही है। किसी लड़का के द्वारा उसका पीछा किया जाता है। वह लड़का कल उस लड़की के घर पर पहुंचता है, गाड़ी रोकता है, 4 साथियों के साथ उतरता है और विरोध करने पर बंदूक दिखाता है और बंदूक की नोक पर एक माता के सामने उसकी बेटी को उठाकर लेकर चले जाता है और बेबस माता सिर्फ रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। क्या बिहार की सरकार इसी सुशासन की बात करती है? क्या चुनाव से पहले आपने जो अपराध मुक्त और जंगल राज मुक्त सरकार की बात करी थी, शासन की बात करी थी, यह वही अपराध मुक्त शासन है या वही जंगल राज मुक्त बिहार है? यह घटना बेगूसराय की है, वही बेगूसराय जहां के सांसद बीजेपी के फायर ब्रिगेड मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है। गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र और यह कन्हैया कुमार का भी स्थानीय क्षेत्र है, जिला निवास है। तो क्या बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अपराधियों को पाल रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार अपराधियों से डर रहे हैं? हमने जब गिरिराज सिंह के ट्विटर को देखा तो उस पर किसी तरह का कोई दुख व्यक्त नहीं है और ना ही इस घटना का जिक्र किया गया है। वहीं हमने कन्हैया कुमार का भी जब ट्विटर हैंडल देखा तो उस पर भी किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं है और ना ही किसी तरह का दुख व्यक्त किया गया है। लेकिन हां, गिरिराज सिंह के ट्विटर पर एक चीज मिला, नीता अंबानी का एक ट्वीट मिला जो अपने बेटे की शादी के बाद लोगों को धन्यवाद ज्ञापन की थी। वह ट्वीट जरूर इनके ट्विटर पर आपको मिल जाएगा, लेकिन बेगूसराय की उस दुखियारी माता और उस बेटी की बचाव के लिए एक शब्द भी आपको नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री आज हैं। ये लगातार कहते रहे हैं अपराध मुक्त बिहार, माफियाओं का सफाया, बालू माफिया खैर नहीं, किसी भी तरह के अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। और चुनाव बाद क्या अपराधियों से साठगांठ हो गई? मुजफ्फरपुर में बालिकाओं का शोषण, आए दिन अपहरण, कहीं न कहीं मर्डर और आज बेगूसराय की उस बच्ची का बंदूक के नोक पर उठा ले जाना, क्या यही आपका जंगल राज मुक्त शासन है? क्या यही माफिया मुक्त शासन और सुशासन है? नीतीश कुमार जी, सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की सरकार को का नाम दिया गया। क्या यही सुशासन है? डबल इंजन की सरकार को हम बार बार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार विकास की सरकार है और डबल इंजन में अपराधियों का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज शायद समझना कठिन हो गया है कि यह डबल इंजन की सरकार किन लोगों की डबल इंजन है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिलाकर डबल इंजन बना है या एनडीए और अपराधियों को मिलाकर डबल इंजन बना है? यह समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और अब यह भी समझना बड़ा मुश्किल है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में, दो राजनेताओं के बीच में पिसती हुई बेगूसराय की जनता का पालनहार कौन होगा? क्या गिरिराज सिंह होंगे? क्या कन्हैया कुमार होंगे? या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे या सम्राट चौधरी होंगे? जब भी किसी अपराध संबंधी विषय पर भारतीय जनता पार्टी या जदयू के प्रवक्ताओं से बात किया जाता है तो उनका जवाब गोल मटोल होता है। कभी कभी तो इस तरह के वो जवाब देते हैं कि जिस जवाब को सुनना और कहना अपने आप में स्वयं अपराध का बोध होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की। जब एक निजी चैनल पर प्रोग्राम के दौरान अपराध के संबंध में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था
कि इस स्वच्छ समाज में अपराध को मुक्त नहीं किया जा सकता है। उनके इस बात को बार बार उस चैनल के प्रोग्राम करने वाली जो पत्रकार थी उन्होंने टोकने का प्रयास किया और इस बात को सुधारने के लिए भी बार बार उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन अजय आलोक अपनी बात को सुधारने में कहीं भी कोई कसर नहीं रखी और ना ही उसको सुधारने का प्रयास किया, अपने बात पर अडिग रहे। आप अपना विचार कमेंट करके बताएं कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज की शुरुआत हो रही है? क्या सरकार अपराध को रोकने में असफल हो रही है या सरकार के लोग अपराधियों से हाथ मिला चुके हैं? क्या कहेंगे आप इस वीडियो पर? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।